इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, माना ये पेड़ है और आंधी आने के कारण यहाँ से टूटकर जमीन के सिरे यहाँ पर गिरता है। ठीक, तो जमीन की यानी कि पेड़ की पाद बिंदु से शिखर जहाँ पे छूता है उसकी दूरी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर। यहाँ नाम दे देते हैं हम A, B, C और ये D। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक तो हमें BD की ऊंचाई चाहिए और दूसरा हमें CD की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं त्रिभुज BCD में क्या देखेंगे? हम जानते हैं tan थीटा, यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अनुसार 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा यानी कि थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख देते हैं। लंब देखें तो लंब जो ये होता है ये हो गया, यानी कि BD हो गया जी, और आधार हमारा 8 हो गया। यहाँ बराबर रख देते हैं, यहाँ पे ये tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 डिग्री की बात अगर हम करते हैं तो tan 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और BD जो है वो है बटे 8। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या चाहें तो हम tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 BD = 8, यानी BD = 8/√3। ठीक, तब हमारे पास BD आ गया है। अब हमें CD ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दोबारा से BCD में है नहीं, तो BCD में अब हम जो है वो लेंगे cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार जो है, पहले थीटा देख लेते हैं, यानी कि cos 30 डिग्री, और आधार जो है ये BC है, यानी कि 8 है, और कर्ण जो है हमें CD वो हमें ज्ञात करना है जी। तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये 8 और ये CD हो गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में, इन दोनों का, यानी कि √3 CD = 2 × 8, यानी कि √3 CD बराबर क्या हो गया? तो ये हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। अब हमें पेड़ की क्या निकालनी है भैया? कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है? पेड़ की कुल ऊंचाई है BD + CD, यानी निकालेंगे यहाँ पे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर BD + CD। तो हम यहाँ देखें तो हमारा भैया BD निकल के आया है 8√3, यानी कि 8√3, और CD जो है वो निकल कर आया है 16। तो यहाँ पे CD निकालना छोड़ देते तो CD यहाँ देखें तो 16√3 हो जाएगा।
यानी कि सी डी बराबर हमारा क्या है 16√3। यहाँ रखेंगे 16√3। पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, यानी कि बी डी प्लस सी डी। बी डी दिया हुआ 800√3, सी डी दिया हुआ 16√3। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 का एलसीएम हो गया भैया √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8, ऐसे इधर करेंगे तो ये हो गया 16। दोनों को आपस में जोड़ेंगे ये हो गया 24/√3। √3 जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता नीचे गणित में, त्रिकोणमिति में, इसके लिए करेंगे इसके ऊपर नीचे दोनों से है तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24√3 यानी कि हो गया 3। अब यहाँ पे कर जाएगा 3 8 जा 24 यानी 8√3। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई जो निकल के आया वो हो गया 8√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।